सालार जब देखता है कि ऑफिस का एक लड़का सज्जल से कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है और उसे प्रपोज करना चाहता है, तो सालार को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। इसलिए फैसला कर लेता है कि अब मुझे ऑफिशियल मीटिंग के सिलसिले में जब भी कहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो किसी न किसी तरह से सज्जल को अपने साथ ही रखने की कोशिश करूंगा, ताकि ऑफिस का कोई एम्प्लॉय दोबारा सज्जल से बात करने की कोशिश ना करे। अब भी सालार ने साइट विजिट के लिए जाना होता है, तो सज्जल को बुलवाता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। सज्जल को गुस्सा तो बहुत आता है कि भला साइट विजिट में मेरा क्या काम, और फिर सज्जल की तबीयत भी कुछ ख़राब है। लेकिन वो सालार को बताना पसंद नहीं करती कि वो तो इसे बहाना ही समझेगा। इसलिए सालार से कहती है कि आप वहाँ पहुँचें, मैं दूसरी गाड़ी में पहुँच जाऊँगी। सालार के साथ एक ही गाड़ी में जाने से तो साफ इनकार कर देती है। अब सालार जब साइट पे पहुंचता है तो सज्जल को आने में थोड़ी देर हो जाती है। सालार को तो अजीब सी बेचैनी हो जाती है कि कहीं फिर से वो लड़का सज्जल को तंग तो नहीं कर रहा। बहरहाल जब सज्जल वहां पहुंचती है तो सालार का सारा गुस्सा सज्जल पे उतरता है। उसे कहता है कि अपना इंतजार करवा के आखिर क्या प्रूफ करना चाहती हो तुम। सज्जल कहती है कि मैं किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना चाहती, और ना ही मेरी सोच इतनी घटिया है कि किसी को इंतज़ार करवा के मुझे खुशी मिले। उधर रमशा सालार के बाद अर्जुमन से भी बेइज्जत होने के बाद सोच लेती है कि अब मुझे हर वक्त पापा की नज़रों के सामने रहना होगा और उन्हें रिमाइंडर भी देते रहना होगा कि उन्होंने मेरी और सालार की शादी का फैसला किया है। इसीलिए रमशा तैमूर पाशा के ऑफिस पहुंच जाती है और वहां यही शो कराती है कि घर में तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। मैंने सोचा पापा के साथ ऑफिस में जाके टाइम स्पेंड करती हूँ। तैमूर पाशा रमशा से कहता है कि बेटा ये तुम्हारा अपना ऑफिस है, जब दिल करे तुम यहाँ आ सकती हो। अब रमशा सोचती है कि एक दफ़ा सालार को भी तो जाके देखना चाहिए, लेकिन जब सालार के कैबिन में जाती है तो उसे पता चलता है कि सालार तो साइट विजिट के लिए गया है। और जब उसे ये पता चलता है कि सज्जल भी सालार के साथ गई है, तो बस रमशा की बर्दाश्त तो जवाब दे जाती है। उसे समझ ही नहीं आती कि कहाँ जाके अपना गुस्सा निकाले। फौरन राबिया के पास आती है और उसे सारी सूरत हाल से आगाह करती है। गुस्से में कहती है कि आपको कुछ अंदाज़ा भी है। आज जब मैं अपने पापा के ऑफिस गई तो मुझे वहां जाके पता चला कि मेरा होने वाला फियोंसी मेरी ही कज़न के साथ लंच पे गया है। राबिया रमशा को समझाती है कि इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, आखिर सज्जल सालार के साथ काम करती है। अगर दोनों बाहर चले भी गए हैं तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है, ऑफिस में भी तो वो सारा दिन साथ ही होते हैं। लेकिन रमशा तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। राबिया से कहती है कि अगर आप अपनी बेटी की खुशी देखना चाहती हैं तो आप अभी पापा को कॉल करें, वो अब घर पहुंच चुके होंगे। किसी भी तरह उन्हें कन्विंस करें कि मेरी और सालार की शादी ज़रूर होनी चाहिए। राबिया तो रमशा की हरकतों से बहुत तंग आ चुकी है। जाहिर है कि कितनी इंसल्ट की बात है खुद ही अपनी बेटी की रिश्ते की बात करनी, और वो भी इतना फोर्स करके। लेकिन रमशा को पता है कि राबिया को किस तरह से शीशे में उतारना है, इसीलिए कहती है कि क्या आप सज्जल को खुश नहीं देखना चाहती? क्या आप नहीं चाहती कि सज्जल को पता चले कि उसका बाप जिंदा है और वो तैमूर पाशा के घर में इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारे? अगर आप ये सब चाहती हैं तो बस एक दफ़ा कुछ भी करके मेरी शादी सालार से करवा दें। लेकिन उधर तैमूर पाशा तो पहले ही अपनी बेटी अलीज़े की तरफ से बहुत परेशान है। वो तो अलीज़े की सहूलत के लिए नया घर और गाड़ी तक खरीद चुका है, लेकिन उसे अच्छे से अंदाज़ा है कि ताबिश की मर्जी के बगैर अलीज़े कभी भी इस घर में शिफ्ट नहीं होगी। और ताबिश इतना गैरतमंद है कि वो अपने ससुर से कभी भी इतना महंगा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने शादी से पहले ही साफ कह दिया था कि मैं अलीज़े से शादी मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ, दौलत या बैंक बैलेंस के लिए नहीं। अभी तैमूर पाशा इन्हीं टेंशन्स में मुब्तला होता है कि राबिया की कॉल आ जाती है और तैमूर पाशा को रिमाइंडर देती है कि आपने तो मुझे फ़ोन करके बताना था कि रमशा और सालार के रिश्ते के बारे में आपने क्या सोचा। मैं तो आपकी कॉल का इंतज़ार ही करती रही। फिर मुझे लगा कि शायद सालार और अर्जुमन माने नहीं होंगे, क्योंकि हमारे और उनके स्टेटस में फ़र्क भी तो बहुत है। तैमूर पाशा तो ये सुन के तड़प उठता है और राबिया से कहता है कि रमशा का वही स्टेटस है जो अर्जुमंद और सालार का, क्योंकि शायद आप भूल रही हैं कि रमशा मेरी बेटी है। कॉल बंद हो जाने के बाद तैमूर पाशा शदीद परेशानी में लाहक हो जाता है कि सालार को किस तरह से कन्विंस किया जाए कि वो रमशा के साथ शादी के लिए हाँ कह दे। तैमूर पाशा पहले ही टेंशन में है कि अर्जुमन तैमूर पाशा के सर पे सवार हो जाती है कि मुझे
मुझे तो आपकी समझ नहीं आती कि इतना कुछ हो जाने के बाद आपने आखिर अलीज़े को उस ताबिश के साथ जाने कैसे दिया। आप देख रहे हैं ना कि वहाँ रह के हमारी बेटी की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल होने वाली है। और दूसरा ये कि मैं इस रमशा की शादी कभी भी सलार से होने नहीं दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि अलीज़े को जल्द एहसास हो जाएगा उसने अपने लिए एक गलत लड़के का इंतखाब किया है। और जब मेरी बेटी ताबिश को छोड़ने का फ़ैसला कर लेगी तो मैंने सोच रखा है कि सालार के साथ मैं अपनी अलीज़े की ही शादी करूंगी। तैमूर पाशा को तो अर्जुमन की ये सब बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो तो पहले से ही टेंशन में बैठा था। अर्जुमन से कहता है कि प्लीज़ अर्जुमन, इससे पहले कि मैं अपनी बर्दाश्त खो बैठूं, तुम यहाँ से चली जाओ, लीव मी अलोन। अर्जुमन को तो शदीद ज़िल्लत का एहसास होता है, वहाँ से चल तो देती है लेकिन फ़ैसला कर लेती है कि तैमूर पाशा, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने नहीं दी और तुम मेहरुन्निसा के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सके तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि उस मेहरुन्निसा की बेटी रमशा अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगी। मैं किसी सूरत इस रमशा की शादी सालार से नहीं होने दूंगी। उधर सज्जल और सालार साइट विजिट पर ही होते हैं या शायद उससे वापस आते हैं। बहरहाल जब दोनों लिफ्ट में होते हैं तो अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है और लाइट भी चली जाती है। अब सज्जल शायद क्लॉस्ट्रोफोबिया की भी पेशेंट है, इसीलिए लिफ्ट के इस तरह बंद हो जाने पे और घुटन की वजह से उसे तो शदीद किस्म का पैनिक अटैक आता है और जब तक लिफ्ट दोबारा चलती है सज्जल बेहोश होकर गिरने वाली हो जाती है। सलार तो उसे देख के बहुत परेशान हो जाता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है सामने उमर खड़ा होता है, वो भी सज्जल को बेहोश देख के परेशान हो जाता है। तो सलार कहता है देख क्या रहे हो, जल्दी संभालो इसे मेरे साथ। और फिर सलार को अंदाज़ा होता है कि सज्जल को तो आज तेज़ बुखार भी था। उसे बहुत नदामत होती है कि मैंने अपनी ईगो और गुस्से की वजह से सज्जल का एहसास नहीं किया। दूसरी तरफ ताबिश अलीज़े को घर लेके जाता है तो उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने बाबा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरी वजह से उनसे झगड़ा करना अच्छा नहीं है। लेकिन अलीज़े भी दो टोक ताबिश से कह देती है कि जिस तरह पापा के लिए मैं अहम हूँ इसी तरह मेरे लिए तुम अहम हो। तुम्हारे खिलाफ अगर कोई भी बात करेगा, चाहे वो मेरे पापा ही क्यों ना हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ताबिश को खुशी तो बहुत होती है कि अलीज़े उसके लिए इतनी पॉजेसिव है, लेकिन फिर भी उसे समझाता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आज के बाद तुम अपने मम्मी पापा से मेरी वजह से कभी झगड़ा नहीं करोगी। खैर तो जनाब, चूँकि ताबिश के घर में जनरेटर या यूपीएस नहीं है तो लोड शेडिंग की वजह से जब सब कुछ बंद हो जाता है तो अलीज़े की तबीयत हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर ख़राब हो जाती है। लेकिन इस बार अलीज़े फ़ैसला कर चुकी है कि कुछ भी हो जाए मैं हर तरह के हालात में ताबिश के साथ गुजारा करना सीखूंगी। लेकिन इसी कोशिश में जब अलीज़े की तबीयत बहुत बिगड़ती है तो ताबिश की माँ बहुत परेशान हो जाती है। अलीज़े के लिए ठंडा जूस वगैरह बनाती है, उसकी बहुत खिदमत करती है कि इतने में इन लोगों की नेबर आती है और वो जब ताबिश की माँ को अपनी बहू के इतने जतन करते हुए देखती है तो तंज किए बगैर नहीं रह सकती कि लोग तो बहू लाते हैं कि सासों की खिदमत करेगी, तुम भी अजीब सास हो कि अपनी बहू की खिदमत कर रही हो। तो ताबिश की माँ चुप ही रहती है, लेकिन अलीज़े चुप नहीं रहती। उस नेबर को अच्छी खासी सुना देती है कि ये लोग होते कौन हैं, हमारे घर के ज़ाती मामलात में इंटरफेयर करने वाले। अब वो नेबर तो अलीज़े की ही बेइज्जती करने पे आ जाती है कि तौबा तौबा, बहू की ज़ुबान तो देखो किस कदर तेज़ चलती है। तो इस बार ताबिश अलीज़े की साइड लेते हुए अपनी नेबर से कहता है कि मेरी बीवी ने कोई गलत बात नहीं की, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे घर के ज़ाती मामलात में आपको मुदाखलत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरी माँ और मेरी बीवी आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं तो आपकी इस लगाई बुझाई की वजह से यकीनन उनमें दूरियां आ सकती हैं। और उधर तैमूर पाशा अब सोच लेता है कि सालार से दो टोक बात करेगा कि उसे रमशा से शादी करना ही पड़ेगी। लेकिन नाजरीन, क्या लगता है कि इस बार सालार पाशा तैमूर पाशा को अपनी पसंद बता देगा कि अगर आप मेरी उसी घर में शादी करना चाहते हैं तो रमशा की बजाय मेरी शादी सज्जल से कर दें, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। वैसे नाजरीन, क्या ख्याल है, क्या सालार पाशा को तैमूर पाशा के प्रेशर में आके रमशा से एंगेजमेंट करना ही पड़ेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।